जब कभी भी किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या कहीं भी कोई काम करते हैं तो उसमें सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बिना कोई काम अधूरा ही रहता है। अगर सेफ्टी का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ध्यान नहीं है, सेफ्टी से किसी काम को नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान होने का चांस हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। दोस्तों, इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर हम लोग बात करते हैं या हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कुछ ऐसे डिवाइस जो अभी नए आए, मतलब कि नया डिवाइस आया हुआ है और उन डिवाइस के अंदर क्या होता है, कुछ सर्किट के बारे में भी जानते हैं और हम लोग प्लांट सेफ्टी से रिलेटेड भी कुछ बात करते हैं। और इस चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत सारे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियो। अभी आज हम लोग जो बात करेंगे वो सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ सीखेंगे। कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में जब काम करते हैं तो उसमें सेफ्टी का बहुत ही महत्व होता है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। कल्पना कीजिए, आपको बोला जाए कि हाइट पे काम करना है, आपको मालूम ही नहीं है कि हाइट कितना मीटर के बाद हाइट होता है या कितना मीटर डाउन के बाद हाइट होता है। आपको कैसे मालूम होगा कि वो हाइट पर है या हाइट पर नहीं है? आपको मालूम नहीं होगा तो आप उसमें क्या सेफ्टी जो होता है वो उसमें क्या सेफ्टी अप्लाई कर पाएंगे, सेफ्टी का क्या ध्यान रख पाएंगे। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग वर्क एट हाइट के बारे में बात करेंगे। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग अलग पहलू के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्क एट हाइट, ऊंचाई पर काम। वर्क एट हाइट का मतलब होता है ऊंचाई पर काम। अब वर्क एट हाइट होता क्या है, कितने मीटर को बोलेंगे कि वर्क एट हाइट है, तो नॉर्मली थोड़ा अलग अलग होता है। किसी इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल होता है, लेकिन नॉर्मली एक स्टैंडर्ड है कि 1.8 मीटर से जो पृथ्वी का जो लेवल है, जो सरफेस है, ज़मीन का जो लेवल है, उससे 1.8 मीटर ऊपर या 1.8 मीटर डाउन, मतलब कि ज़मीन से नीचे, मतलब वो गड्ढा भी हो सकता है। अगर 1.8 मीटर अप एंड 1.8 मीटर बेलो, मतलब कि ज़मीन से नीचे के जहाँ अगर काम करना होगा तो वो वर्क एट हाइट में आता है। लेकिन जो मेंटेनेंस जॉब होता है इंडस्ट्री में, वहाँ पे रूल थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 1.8 मीटर नहीं, वहाँ पे 1.5 मीटर, मतलब कि 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर से हाइट को या डाउन को वर्क एट हाइट बोला जाता है। थोड़ा सा अंतर है, कहीं पे 1.8 मीटर होता है और कहीं पे 1.5 मीटर होता है। तो अगर आपको मालूम हो गया कि हमको वर्क एट हाइट करना है, तो उसमें अभी जो हम लोग इससे पहले वाले जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग सीखे थे कि थिंक क्या होता है। थिंक अबाउट द जॉब, हैव अ लुक अराउंड, आइडेंटिफाई द हजार्ड, नेगेट दोज हजार्ड एंड कीप अलर्ट, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो जब कभी भी हम अगर वर्क एट हाइट पर काम करने जाएंगे तो जब हाइट पे काम है तो वहाँ जाने के लिए जगह होना चाहिए, एक्सेस पॉइंट होना चाहिए। तो एक्सेस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। इसका नॉर्मली जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो इसका फोल्डिंग का यूज किया जाता है, उसको टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बोला जाता है। टेम्परेरी प्लेटफॉर्म लगा करके और वहाँ पे वर्क किया जाता है। तो एक्सेस हो गया, उसके एक्सेस देखेंगे कि उसमें लैडर लगा हुआ है कि नहीं, इसका फोल्डिंग अच्छा तो है। अगर इसका फोल्डिंग अच्छा है और लैडर भी लगा हुआ है, उसके जो टो होते हैं, टो गार्ड, हैंडल, ये सभी ओके हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। और जब कभी भी इसका फोल्डिंग इरेक्शन होता है, इसका फोल्डिंग बनता है, तो उसमें 3 प्रकार के टैग लगाए जाते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड टैग लगा हुआ है, मतलब इसका फोल्डिंग के ऊपर अलाउ नहीं है, आप नहीं जा सकते, उस पर काम नहीं कर सकते। और अगर येलो टैग लगा हुआ है, मतलब कि इसका फोल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर मेकिंग, मतलब कि जो इसका फोल्डिंग है वो बनाया जा रहा है, तो उसमें कुछ काम बाकी है, उस पर काम चल रहा है, तो येलो टैग लगा होता है। और एक टैग होता है, वो होता है ग्रीन टैग। अगर उस पर ग्रीन टैग लग गया इसका फोल्डिंग के ऊपर तो वो ओके है, आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो जब कभी भी अगर वर्क एट हाइट है
तो वहाँ पे इसका फोल्डिंग अगर है तो उसको चेक करेंगे, देखेंगे कि उसमें ग्रीन टैग लगा हुआ तो है। अगर ग्रीन टैग लगा हुआ है तो वो ओके है काम करने के लिए। अब जो ग्रीन टैग होता है उसके ऊपर एक स्टिकर होता है, टैग होता है, उस टैग में देखेंगे साइन है या नहीं है। वो 1 सप्ताह का साइन होता है, एक बार अगर साइन कर दिया गया तो 1 सप्ताह चलता है। लेकिन 1 सप्ताह का टैग होता है, डेट डाला हुआ है, रोज़ रोज़ आकर उस पर साइन किया जाता है। तो वो चेक करेंगे कि वो ऑथोराइज पर्सन उसको सर्टिफाइड किया है कि नहीं, वो साइन किया हुआ है कि नहीं। अगर वो इसका फोल्डिंग साइन किया हुआ है, ओके है, तो अच्छा है। अब परमिट भी मिल गया, इसका फोल्डिंग भी ओके है। अब उसके ऊपर जाने के लिए आपको वर्क एट हाइट में जो टूल्स टेकल्स लगते हैं वो आपके पास होना चाहिए। जैसे सेफ्टी हार्नेस हो गया, सबसे मस्ट है। जब कभी भी वर्क एट हाइट का ध्यान आए तो सेफ्टी हार्नेस मस्ट है। सेफ्टी हार्नेस पहन लेंगे। अब सेफ्टी हार्नेस भी पहन लिए और इसका फोल्डिंग के ऊपर सब कुछ ओके है, चलेगा। अब सेफ्टी हार्नेस तो पहन लिए, उसको शोल्डर लेवल से ऊपर, ये जो कंधा है उससे अबव में उसको हुक करेंगे, किसी अच्छे मजबूत जगह पे हुकअप कर लिए। उसके बाद अब कोई अगर टूल्स नीचे से लाना है, कोई सामान नीचे से लाना है, क्योंकि ऊपर काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल कैसे लाएंगे, तो एक रोप के द्वारा, रस्से के द्वारा उसको ऊपर खींचेंगे। टूल बैग भी है तो टूल बैग को भी रस्से के द्वारा खींच लेंगे। ऐसे कोई लूज मटेरियल हाथ में रख के नहीं जाना है इसका फोल्डिंग के ऊपर, क्योंकि वो हाथ से छूट सकता है, गिर सकता है। और इसका फोल्डिंग के ऊपर चढ़ने के समय 3 पॉइंट कंटेक्ट ज़रूरी होता है। 3 पॉइंट कंटेक्ट होता है, 2 हाथ से पकड़ेंगे और 1 पैर आगे बढ़ाएंगे, या फिर 2 पैर से एक खड़ा हो जाएंगे, उसके बाद फिर हाथ आगे पकड़ के और फिर जब पकड़ लेंगे उसके बाद फिर आगे। मतलब कि कभी भी 2 हाथ 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ कांटेक्ट रहना चाहिए, सीढ़ी के टच में रहना चाहिए। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, आप काम करते हैं प्लांट में या कहीं भी अगर काम करते हैं, अगर लेडर पर आना जाना होता है तो आपने ध्यान दिया होगा 3 पॉइंट कंटेक्ट नहीं हो पाता है लोगों से। वो क्या करते हैं, 2 पॉइंट कंटेक्ट होता है, 1 पैर 1 हाथ पकड़े हुए हैं और 1 पैर और 1 हाथ खुला है, और इस तरह चढ़ते जाते हैं। मतलब ये जब हाथ पकड़ा और ये हाथ जब खुला है तो दूसरा वाला भी पैर उठा हुआ है, मतलब 2 ही पॉइंट कंटेक्ट है ना, एक ये हाथ और 1 पैर। तो इस तरह 3 पॉइंट कंटेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जब वहाँ चले गए, वर्क एट हाइट पे वहाँ पहुँच गए, अब काम करना है, सब कुछ हो गया, हमने टूल्स टेकल्स भी ले लिया, वो रस्से के द्वारा लिया। उसका लूज मटेरियल का ध्यान रखना है कि कोई मटेरियल खुला हुआ नहीं हो ताकि गिर नहीं सके। दूसरा है कि जब वहाँ काम करेंगे तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है या सबसे बड़ा जो चांस होता है इस वर्क एट हाइट पे, वो सामान गिरने का होता है। जो काम करने वाला आदमी हो सकता है वो गिर सकता है, फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है, या कुछ सामान टूल्स टेकल लेकर गए हैं, काम करने के लिए सामान है, वो गिर सकता है, या इसका फोल्डिंग अगर अच्छा से नहीं बंधा हुआ है तो इसका फोल्डिंग गिर सकता है, उसको इसका फोल्डिंग कोलैप्स बोलते हैं। ये सभी हो सकता है। तो जब कभी भी वर्क एट हाइट करने जाएं, ऊंचाई पर काम करने जाएं, तो उसमें जो भी ज़रूरी चीज़ होता है उसको ध्यान में रखेंगे और सब कुछ ओके होगा, उसके बाद काम करने जाएंगे। उसके अलावा ये सब कुछ होने के बाद भी हमेशा चौकन्ना रहेंगे, कीप अलर्ट रहेंगे। जब कभी कुछ भी अगर आपको लगे ऐसा कि यहाँ कुछ गलत है तो तुरंत उतरिए, नीचे जाइए, अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कीजिए और उसके बाद आगे जो क्या करना है वो कीजिए। लेकिन कभी भी कन्फ्यूज़न में, शक में कभी भी कोई काम मत कीजिए। आपने इस वीडियो को सुना, इस वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।